आज हम थॉमस स्टार्क किंग की किताब सुक्राट्स लाइफ एंड फिलॉसफी इसके हिंदी सारांश के जरिए सुकरात के जीवन और उनके विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, बल्कि ये तो जैसे आत्मज्ञान और सच की खोज की एक यात्रा है। बिल्कुल, हमारा मकसद है सुकरात के विचारों का सार समझना, खासकर किंग उन्हें कैसे देखते हैं और ये भी कि आज वो कितने जरूरी हैं। और सबसे कमाल की बात तो यही है, जैसा आपने कहा, कि सुकरात ने खुद तो कभी कुछ लिखा ही नहीं। है ना अजीब, फिर भी उनके विचार पूरी दुनिया में फैले। ये हुआ कैसे? चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, तो श्रोता में बताते हैं कि सुकरात का जन्म 469 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। जीवन साधारण ही था, पिता मूर्तिकार, माँ दाई। लेकिन उनकी सोच वो बिल्कुल अलग थी। वो हमेशा सवाल उठाते थे सत्ता पर, परंपराओं पर। सही कहा। उनकी कोई क्लासरूम नहीं थी। एथेंस के बाजार, गलियां, वहीं वो लोगों से बात करते थे। उनका तरीका ही था सवाल पूछना। और उनका वो सबसे मशहूर सूत्र, स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ। हाँ, सुनने में कितना आसान लगता है, पर मतलब बहुत गहरा है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी मान्यताएं, यहाँ तक कि अपनी अज्ञानता को समझना। किंग की किताब इसी पर जोर देती है ना? हाँ, बिल्कुल। किंग बताते हैं कि सुकरात के लिए ये स्वयं को जानना ही दर्शन का, मतलब फिलॉसफी का शुरुआती बिंदु था। अच्छा। और उनकी वो प्रश्नोत्तर वाली विधि, सोक्रेटिक मेथड, हाँ, सोक्रेटिक मेथड। वो इसी खुद की जांच पड़ताल का एक तरीका था। वो सीधे जवाब नहीं देते थे, बल्कि ऐसे सवाल पूछते थे कि सामने वाले को खुद अपनी सोच की कमजोरी या विरोधाभास नजर आ जाए। एकदम सही। और ये प्रक्रिया थोड़ी असहज हो सकती थी लोगों के लिए, क्योंकि ये उन्हें उनके बने बनाए विचारों से बाहर निकालती थी। हाँ, ये तो है। किंग के मुताबिक सुकरात मानते थे कि असली ज्ञान अंदर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जा सकता। और उनके लिए आत्मा की शुद्धि, नैतिक आचरण, वो शरीर की देखभाल से भी ज्यादा जरूरी था। ये बात दिलचस्प है कि वो लोगों को असहज करते थे। शायद इसीलिए उनकी वो दूसरी मशहूर बात, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। आई नो दैट आई नो नथिंग। हाँ, ये सिर्फ विनम्रता नहीं थी, बल्कि एक तरह की बौद्धिक ईमानदारी थी। ये मानना कि हम कितना कम जानते हैं, तभी तो और जानने की इच्छा होगी। निश्चित रूप से। किंग इसे सुकरात की कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी बौद्धिक ताकत मानते हैं। अच्छा। लेकिन यही लगातार सवाल पूछना, खासकर सत्ता और धर्म के मामलों पर, वो उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। हाँ, एथेंस में कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि वो युवाओं को भड़का रहे हैं और देवताओं का अपमान कर रहे हैं, समाज को कमजोर कर रहे हैं। उन पर बाकायदा मुकदमा चलाया गया। और फिर वो नाटकीय मोड़ आया जब उन्हें दोषी ठहराकर मौत की सजा दी गई, वो हेमलॉक जहर पीने की। हाँ, और उन्हें भागने का मौका भी दिया गया था। दोस्तों ने इंतजाम भी किया था, पर उन्होंने मना कर दिया। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या किंग इस पे कुछ बताते हैं? हाँ, किंग इस बात पर काफी जोर देते हैं। उनके अनुसार सुकरात का सजा स्वीकार करना उनके दर्शन का ही एक हिस्सा था, एक तरह से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था। अच्छा। कैसे? उनका मानना था कि अगर वो कानून तोड़कर भागते हैं, तो वो अपने ही सिखाए उसूलों जैसे न्याय, सत्य, राज्य के प्रति नागरिक का कर्तव्य, इनका खुद ही मजाक उड़ाएंगे। मतलब अपने सिद्धांतों पर कायम रहना ज्यादा जरूरी था जान बचाने से भी। बिल्कुल। किंग इसे सुकरात के नैतिक साहस का शिखर मानते हैं। वो कहते हैं कि सुकरात सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वो एक आध्यात्मिक योद्धा थे। आध्यात्मिक योद्धा, ये शब्द किंग का है? हाँ, किंग उन्हें इसी नजरिए से देखते हैं, एक ऐसा योद्धा जो विचारों की दुनिया में सच के लिए लड़ रहा था। किंग के शब्दों में कहें तो सुकरात का बलिदान दर्शन को सत्य और कर्तव्य के प्रति एक अटूट समर्पण का प्रतीक बनाता है। वाह। उन्होंने ये दिखाया कि दर्शन सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है, जिसके लिए जरूरत पड़े तो जान भी दी जा सकती है। किंग का नजरिया यह है कि सुकरात ने साबित किया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अंदर है, विचारों को साफ करने की लड़ाई। आध्यात्मिक योद्धा, किंग का ये नजरिया वाकई सुकरात को एक अलग रोशनी में दिखाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से, किंग के विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी? पहली तो शायद यही कि सवाल पूछने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, खासकर उन बातों पर जिन्हें समाज बस यूं ही मान लेता है। और दूसरी ये, जैसा किंग भी जोर देते हैं, कि ज्ञान किसी खास वर्ग या किताब तक ही सीमित नहीं है। हर इंसान में तर्क और आत्मचिंतन से सच तक पहुंचने की ताकत है। सही है। और नैतिकता। हाँ, तीसरी कि नैतिकता और सिद्धांत सिर्फ कहने की बातें नहीं है, उन्हें जीना पड़ता है। वही असली दर्शन है, चाहे कीमत कुछ भी हो। और चौथी?
वो बात अपनी अज्ञानता को मानना ही ज्ञान की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो संक्षिप्त में कहें, थॉमस टॉकिंग का ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि सुकरात के सवाल तुम क्या मानते हो, क्यों मानते हो, क्या ये सच है, ये आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने 2500 साल पहले थे। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर शायद एक सोचने वाली बात हम छोड़ सकते हैं जो किंग की किताब की भावना से भी जुड़ती है क्या? कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां सूचनाएं बरस रही हैं, अगर हम भी सुकरात की तरह थोड़ा रुकें और खुद से अपने आसपास के दुनिया से कुछ गहरे सवाल पूछना शुरू करें, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या ये वाकई जरूरी है, इस मान्यता का आधार क्या है? तो शायद हमारी अपनी समझ काफी बदल सकती है। हाँ, तो सवाल यह है कि ऐसा करने से हमारी अपनी समझ कितनी बदल सकती है? क्या हम भी अपने अंदर के उस आध्यात्मिक योद्धा को जगा पाएंगे?